पीपुल्स एडवोकेट वर्सेस डेविल एडवोकेट। कल रात 10:30 बजे टीएमसी ने यही एक्स पर पोस्ट किया था, क्योंकि इतिहास में पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखने की पेशकश करने वाला था। उन्होंने सीजीआई से परमिशन मांगी थी। कोर्ट में क्या क्या हुआ और वहां पर क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई, उन्होंने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक बता दिया। और क्या प्रोसीडिंग्स हुई उस पर आए उससे पहले अभिषेक ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी की मुख्य मांगे क्या थी जिनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ममता बनर्जी की ओर से वकील श्याम दीवान पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। ममता ने 8-10 मांगे रखी, उनमें से कुछ चुनिंदा आपको बताते हैं। सबसे पहले कहा कि 60 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इसके बाद कुछ मांगे रखी। मांग नंबर 1, ईसीआई की 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे रद्द किया जाए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए जाएं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मौजूदा वोटर लिस्ट के आधार पर ही कराए जाएं। तीसरी मांग, बीएलओ डीईओ को कहा जाए कि किसी के नाम में गलती है तो उसे सही कराएं, नाम काटे नहीं। अगली मांग, चुनाव आयोग से कहा जाए कि जिन भी नामों में गड़बड़ियां हैं, अनमैप्ड हैं, उनकी सूची ऑनलाइन अपलोड की जाए। अगली मांग, चुनाव आयोग से कहा जाए कि आधार कार्ड को पूरी तरह वैध डॉक्यूमेंट माना जाए। और इसके बाद तमाम मांगे थी। एक मांग ये भी कि चुनाव आयोग से कहा जाए कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो उन्होंने पश्चिम बंगाल भेज रखे हैं उनको वापस बुलाया जाए। ये मांगे ममता ने और उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। फिर उसके बाद जब वो पहुंचती हैं उसके बाद क्या जेरें होती है, क्योंकि उन्होंने एक जिक्र जब सीजीआई के पास अपना पक्ष रख रही थी तो उन्होंने एक लाइन हाईलाइट की है कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत नहीं हूं, मैं एक बंधुआ मजदूर हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही, मैं एक आम आदमी के लिए लड़ रही हूँ। मतलब एक मैसेजिंग भी है कि वो पश्चिम बंगाल से चढ़कर दिल्ली आई हैं और जो पश्चिम बंगाल के जिन लोगों का नाम कटा हुआ है, कुछ लोगों को भी वो साथ लाई थी जिनका नाम कट गया था, जिन्हें मृतक घोषित किया गया था लिस्ट में, और उन्हें भी वो साथ में लाई थी। क्या मैसेजिंग है और अंदर क्या बातचीत हुई? दलील में तो सबसे पहले बता दें कि अगली सुनवाई होगी इसकी सोमवार को, तो आज के लिए सुनवाई पूरी हो गई है। जो बड़ी दलीलें थी उनमें से एक दलील जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है वो ये कि जब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ये तर्क रखा गया कि तमाम ऐसे सरनेम हैं पश्चिम बंगाल में जिनकी स्पेलिंग लोग अलग अलग लिखते हैं, जैसे कि रॉय, दत्ता, गांगुली। और इसी कड़ी में उन्होंने टैगोर सरनेम का भी उदाहरण दिया कि कई लोग इसकी स्पेलिंग अलग अलग लिखते हैं, कोई ई लगाता है, कोई ई नहीं लगाता। हाँ, तो अब आप कैसे ये विभेद करेंगे कि कोई स्पेलिंग गलत है या कोई स्पेलिंग सही है, या कोई व्यक्ति जो पहले एक स्पेलिंग लिख रहा था या उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति अपने सरनेम की स्पेलिंग उन्होंने चेंज कर दी, तो आप वो विभेद कैसे करेंगे और ये कैसे कहेंगे कि कोई एक स्पेलिंग सही है और दूसरी गलत है और इस आधार पर नाम कटने चाहिए। इस तरह के तर्क वहाँ पे रखे गए। और सबसे बड़ी लेकिन जो हाईलाइट थी वो ये कि ममता की तरफ से श्याम दीवान थे और ईसीआई की तरफ से राकेश द्विवेदी थे। लेकिन फिर भी कल से ये सुगबुगाहट थी कि क्या ममता बनर्जी कोर्ट में पेश होंगी और आर्गुमेंट भी करेंगी, क्या वहाँ पर अपने केस के लिए वो खुद दलीलें रखेंगी, क्योंकि उसके लिए भी वो एलिजिबल हैं। हाँ, वो एक क्वालिफाइड लॉयर हैं। तो और ऐसी तस्वीरें भी तृणमूल कांग्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट की थी जिसमें ममता काला कोट पहने थी और फाइलों का बंडल लेकर अंदर जा रही थी। कल शाम को ये जानकारी भी आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम का गेट पास भी बन गया है। तो ये स्पष्ट था कि आज ममता कोर्ट तो पहुंच ही रही हैं और ये तैयारी भी थी कि किसी तरह सीजीआई से ये अनुमति ले ली जाए कि ममता खुद दलील रखें। इसके लिए उन्होंने कहा भी, बीच में सीजीआई की आज्ञा से वो खड़ी हुई, उन्होंने ये कहा कि क्या मैं समझ सकती हूँ, क्या मैं आपको ये सारी बातें जो हो रही हैं क्या ये मैं आपको समझा सकती हूँ? मैं उसी राज्य से हूँ और इसलिए मैं समझा सकती हूँ अगर आप आज्ञा दें। बेंच की उदारता है कि मैं यहाँ हूँ, आपका धन्यवाद। समस्या ये है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा है। ममता ने कहा कि जस्टिस इज क्राइंग बिहाइंड द डोर्स। तब हमें लगा कि हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखे। मैं एक बहुत ही कम महत्व की व्यक्ति हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं अपने राज्य के लोगों के लिए लड़ रही हूँ, ये ममता बनर्जी ने कहा। इस पर बेंच ने कोई हाँ या ना में उस तरह का जवाब नहीं दिया कि ममता अपना पक्ष खुद रख सकती हैं कि नहीं। बेंच ने कहा कि स्टेट ऑफ बंगाल ने भी पिटीशन फाइल की है, आपके पास काबिल वकीलों की टीम है, कपिल सिब्बल जैसे वकील आपके पास हैं। 19 जनवरी को उन्होंने तर्क भी रखा था। तो एक तरीके से बेंच ने ये कहा कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी एक से एक वकील हैं, श्याम दीवान है, कपिल सिब्बल हैं। तो क्या आगे वो बातें अभी अंडर लाइन ही है, अंडर करंट ही है। बिल्कुल, एक दो चीज़ें मैं भी जोड़ देता हूँ इसमें। उन्होंने कहा कि जो काम 2 साल में होना था वो अब 4 महीने में क्यों किया जा रहा है। जो उनके वकील हैं श्याम दीवान, उन्होंने ये भी कहा है नोटिस पर एक छोटा सा कारण बताओ ऑप्शन भी होना चाहिए जिससे लोगों को ये पता चले कि उनका नाम आखिर क्यों कट रहा है।
जी। और एक बात इसमें ये भी जोड़ दूं मैं कि ममता ने यहाँ पर असम का भी नाम लिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ इस साल असम में भी असम में ये प्रक्रिया नहीं हो रही है SIR की। हाँ, तो ममता ने कहा कि वाई नॉट असम। लड़कियों की शादी हुई, उनके नाम काट दिए गए पश्चिम बंगाल में, स्पेलिंग मिस्टेक का तर्क देकर नाम काट दिए गए। 2.5 दशक बाद अब 3 महीने में ये सब करा देने की कौन सी जल्दबाजी है, ये सारी बातें ममता ने रखी। और उन्होंने एक से ज़्यादा बार भी CGI से परमिशन मांगी कि क्या मैं कोई दलील रख सकती हूँ, क्या मैं अपना पक्ष रख सकती हूँ। इसमें आखिर में जब सोमवार की तारीख दी गई, उसके पहले CGI ने भी एक बड़ी रोचक बात कही। CGI ने कहा कि मैडम ममता, वी हैव नो डाउट अबाउट द एबिलिटी ऑफ मिस्टर दीवान, योर पॉइंट इज़ वेल टेकन। मतलब जो दीवान साहब वहाँ पर उनकी सरकार का पक्ष रख रहे थे, उनका नाम लेते हुए CGI ने ये टिप्पणी की। अब इंतजार रहेगा 9 फरवरी का, और ये देखना होगा कि अगली प्रोसीडिंग में ममता बनर्जी हिस्सा ले पाती हैं, अपनी दलीलें खुद रखती हैं, या श्याम दीवान उनकी ओर से हिस्सा लेते हैं प्रोसीडिंग में। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ अभिषेक थे, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।